दोपहर को अपने घर में उस समय सुसाइड किया जब उनके घर में कोई था नहीं। इस शिकायत के आधार पर ही समझा जाता है कि ट्रांसफ़र हुआ था भाई पूरन कुमार का। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर। और अब जो बताया जा रहा है कि उनकी सुसाइड के पीछे एक कारण बड़ा हो सकता है करप्शन एक्ट में और एक्सटॉर्शन के अंदर सुशील कुमार की गिरफ्तारी, जिसके अंदर कहीं जरूर तलवार लटक रही थी, खतरा था उनका भी। और जब एफआईआर में यानी कि जो पुलिस का फर्ज इंसाफ हुआ करता है उसमें नाम आया अगर, तो फिर परेशानी तो बढ़ती ही है। वो सुसाइड नोट वैसे पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी के पास में है, जो बड़ी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हरियाणा के जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं वाई पूरन कुमार, कल उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मंगलवार को दोपहर को अपने घर में उस समय सुसाइड किया जब उनके घर में कोई था नहीं। आज उनकी पत्नी भी आ गई। उनकी पत्नी हरियाणा की सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। मुख्यमंत्री के साथ वो जापान दौरे पर गई हुई थी। आज वो वहाँ से वापस आई और आ करके हरियाणा के सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी उनसे मिले। उनकी धर्मपत्नी उस स्थान पर भी गई, यानी कि जो उस घर में जिसमें उनके पति रहते थे, जो उनके पति के नाम से था, उस घर में भी गई। और इसके साथ ही सेक्टर 16 के अस्पताल की मोर्चरी में भी गई, जहाँ उनके पति का शव रखा हुआ था। वाई पूरन कुमार ने सुसाइड क्यों किया, कारण क्या थे, कई सवाल छोड़ गए। और हमने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर किया, तो आप इसे देख सकते हैं कि शायद वाई पूरन कुमार को ये डर था कि उनको करप्शन के मामले में उनका नाम आ सकता है। और इसके पीछे एक वीडियो वायरल भी हुआ उस व्यक्ति का जिसने कि रोहतक के अंदर पुलिस को शिकायत दी। शराब ठेकेदार बंसल ने शिकायत दी थी पुलिस को कि उनसे मंथली की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रोहतक की पुलिस ने वाई पूरन कुमार के पीएसओ को, सुशील को, 6 तारीख को सुशील को गिरफ्तार किया था और 7 तारीख को सुशील को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वो एफआईआर दर्ज हुई रंगदारी यानी कि एक्सटॉर्शन और इसके साथ साथ करप्शन एक्ट में। वहाँ से बातें निकल करके आई कि सुशील कुमार ने, जो पुलिस से पूछताछ हुई कस्टडी के दौरान, उस दौरान सुशील कुमार ने एडीजीपी वाई पूरन कुमार का नाम भी लिया। मैं आपको बताता चलूँ कि वाई पूरन कुमार पहले रोहतक रेंज में आईजी थे। रोहतक रेंज में आईजी रहते हुए 29 सितंबर को उनका ट्रांसफ़र हुआ था। शिकायतकर्ता ने जो वीडियो वायरल किया, आपको दिखा देते हैं वो वीडियो एक बार फिर से। तो शिकायतकर्ता ने इस वीडियो में आरोप लगाया था कि जून जुलाई के महीने में उसे आईजी ऑफिस में बुलाया गया था। वहाँ पर उससे मांग की गई थी, उसको टॉर्चर किया गया था, जो उसने अपने कहा है। आप उनके वीडियो में सुन सकते हैं। आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर। और सुशील से मिलने की बात कही गई भी, इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर पैसे देने के लिए, और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरख्वास्त के अंदर वो दे दिया है। और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया। और हमारे को पहले ही कारोबार में धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से परेशान होने के बाद अपनी दरख्वास्त दी थाने में जाकर, और दरख्वास्त देने के बाद अपना इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। और हम ये चाहते हैं जी सत्य आधारित जांच हो, हमारे को न्याय मिल सके जिसमें। इस शिकायत के आधार पर ही समझा जाता है कि ट्रांसफ़र हुआ था वाई पूरन कुमार का। और अब जो बताया जा रहा है कि उनकी सुसाइड के पीछे एक कारण बड़ा हो सकता है करप्शन एक्ट में और एक्सटॉर्शन के अंदर सुशील कुमार की गिरफ्तारी, जिसके अंदर
कहीं ज़रूर तलवार लटक रही थी, खतरा था उनका भी। और जब एफआईआर में यानी कि जो पुलिस का फ़र्द इंसाफ हुआ करता है उसमें नाम आया अगर, तो फिर परेशानी तो बढ़ती ही है। और इधर दूसरी बात थी कि क्या सुशील कुमार जो उनका ट्रांसफ़र हुआ था उसको लेकर के टेंशन में थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे अब करूंगा इस वीडियो में मैं, जो सुसाइड नोट अभी तक कहीं मिला नहीं है, वो सुसाइड नोट वैसे पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी के पास में है, जो बड़ी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। क्योंकि बताया जा रहा है, जो विभिन्न सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, उस खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि वाई पूरन कुमार ने 7 तारीख को जो डेथ नोट लिखा वो उन्होंने अपनी पत्नी को भी और 2 आईपीएस अधिकारियों को भी भेजा, और वो सुसाइड नोट चंडीगढ़ पुलिस के पास है। उसमें बताया जा रहा है कोई 33, 34, 35, 30 जाने कितने अधिकारियों के नाम हैं उसके अंदर जो कहा जा रहा है। और उसके बाद में नाम चल रहे हैं, अलग अलग अपने कयास लगा रहे हैं कि कौन कौन से अधिकारी हो सकते हैं। हरियाणा के बड़े सीनियर आईपीएस अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों के नाम चल रहे हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि किस किस के नाम लिखे होंगे, क्योंकि जो वाई पूरन कुमार के नौकरी के कार्यकाल में और उनके जीवन काल के दौरान में भी इस प्रकार के बहुत सारे विवाद रहे। इवन हाई कोर्ट तक मैटर उनके गए। पुराने जो हरियाणा के पुलिस महानिदेशक थे, डीजीपी पुलिस थे मनोज यादव, उनके साथ भी उनका विवाद रहा। और शत्रुजीत कपूर जी के साथ भी, जो आजकल के डीजी हैं, उनके साथ भी उनके विवाद की बातें आती हैं। अब बताया जाता है कि जो सुसाइड नोट है जो सामने आएगा तो उसके बाद सब कुछ तय होगा, क्योंकि अभी या तो चंडीगढ़ पुलिस को पता है, या उन 2 आईपीएस अधिकारियों को जिनको उन्होंने भेजे थे, और या उनकी धर्मपत्नी को। लेकिन जो खबरें तैर रही हैं सोशल मीडिया पर और अलग अलग वेबसाइट्स पर और मीडिया की तरफ से, जो खबरें चल रही हैं, जिन खबरों को दिखाया जा रहा है, उनके अंदर एक ये वाली बड़ी बात चल रही है कि पूरन कुमार को लगता था कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अधिकारी जो हैं, पुलिस के अधिकारी जो हैं, खासकर आईपीएस अधिकारी, कुछ आईएएस अधिकारी, उनके साथ में सौतेला दोगला व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ में जातिगत बातें वाली ये सारी बातें भी हैं। ये सब कुछ पहले भी था। उनके जीवन काल के दौरान जो मैंने आपको बताया, उन्होंने कई मामले उठाए, कई बार उन्होंने शिकायतें लिखी। एक बार तो उन्होंने रेवाड़ी रेंज के आईजी थे राजेंद्र कुमार, उनके बारे में भी चुनाव आयोग को लिखा। हालांकि जो सरकारी नौकरी होती है, और खासकर अगर पुलिस की बात आती है, तो इसके अंदर जाति, धर्म, ये सारी बातें गौण हुआ करती हैं। और फिर पुलिस की बात तो वैसे ही डिसिप्लिन की बात है। पुलिस की नौकरी के अंदर, फौज की नौकरी के अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है डिसिप्लिन को, अनुशासन को। पुलिस की जब नौकरी में जाते हैं लोग, तो वहाँ कहा जाता है कि अगर कोई बात है भी सही तो उसको सार्वजनिक मंच पर नहीं लाया जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था, भाई पूरन कुमार के साथ में कई विवाद जुड़े रहे उनके जीवन काल के दौरान में भी, और अब उनकी जो दुखद मृत्यु हुई है, उनकी दुखद मृत्यु के बाद भी तमाम जुड़े हुए हैं। आज बताया जाता है कि जब उनकी धर्मपत्नी से हरियाणा के सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारी जब मिलने गए, तो वहाँ ज़रूर बात भी हुई होंगी, और गुस्सा होना, क्षोभ होना, क्रोध होना, पीड़ा होना, ये लाजिम है। अगर आपके घर से कोई सदस्य जा रहा है और अगर किसी महिला ने अपने पति को खोया है, तो वो पीड़ा तो लाजिम है। लेकिन उसके पीछे का क्या घटनाक्रम आखिर सब चला। अब अगर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बातें चल रही है कि उन्होंने 33, 34, 35 कई अधिकारियों के अगर नाम हैं, तो फिर तो बात ये आ जाएगी कि क्या सभी लोग टॉर्चर कर रहे थे? इतनी बड़ी संख्या में आखिर कैसे हो सकता है? अगर पुलिस की नौकरी के दौरान की उनकी बात करें, जो मैंने आपको बताया, कभी गाड़ी के विवाद को लेकर के उनका विवाद रहा, कभी उनका पोस्टिंग को लेकर के विवाद रहा, कभी उनका नौकरियों के अंदर, यानी कि जो आईपीएस की नौकरी खासकर, उसमें दलित अधिकारियों को लेकर के उनकी बात चली। कई बार तनख्वाह को लेकर के, यानी कि जो वेतन विसंगतियां हैं, उन पर उन्होंने बात उठाई। कई बार उन्होंने अपने निजी बात को भी लेकर के, इवन एक बार तो उन्होंने अंबाला के आईजी रहते हुए अंबाला के पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, अपने बड़े अधिकारियों के बारे में भी। ये बातें सोशल मीडिया पे सभी चल रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है दोस्तों कि इतने बड़े पद पर रहते हुए, और फिर अगर आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे,
तो फिर एक लड़ाई और भी हो सकती थी, जो अगर कहीं उनको लगता है कि उनकी बजाय ग्राउंड के नौकरी, उनको पोस्टिंग देने की बजाय जो उनको लगाया गया था पीटीसी चुनारिया में, जो कहा जा रहा है कि एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण करप्शन एक्ट वाली बात अगर आ रही है। लेकिन कई बार मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि कई बार व्यक्ति कुछ कर तो जाता है, लेकिन कहीं उसको तनाव, डिप्रेशन, ये सारी बातें जो हैं अंदर से चारों तरफ से व्यक्ति को कमज़ोर भी करती हैं। भाई पूरन कुमार जी के मामले में ये बात कही जा सकती है, क्योंकि 6 तारीख की बात है जब वो उनका पीएस जो है वो अरेस्ट हुआ, पीएसओ सुशील कुमार को जो गिरफ्तार किया गया, और 6 तारीख को ही बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, जिस वसीयत में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी तमाम जो संपत्ति है वो अपनी धर्मपत्नी के नाम करने के लिए कहा है। और 7 तारीख को यानी कि कल उसके लिए कहा जा रहा है कि उनका जो फाइनल डेथ नोट है, सुसाइड नोट है, और वो संभवतः उसी समय का है जब सुशील कुमार गिरफ्तार है, उसके पूछताछ हो रही है और बाद में सुशील कुमार को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये सभी कुछ जो चेन है ये ऐसा बताती है कि हालात जो थे वो परिस्थितिजन्य हालात से शायद कहीं भाई पूरन कुमार को लगा कि अब इनसे सामना करना कहीं टफ तो नहीं होगा, और कभी अगर करप्शन एक्ट के अंदर किसी की बात आती है, कहीं गिरफ्तारी की बात आती है, तो व्यक्ति को फिर अपना मान मर्दन का भी लगता है। और इस सब के साथ में जो मैं आपको बता रहा था कि जो विवाद उनके जीवन काल के दौरान चलते रहे, एक ऐसा ही विवाद उनकी मृत्यु के बाद भी अब संभवतः, क्योंकि अगर उन्होंने 33, 34, 35 अधिकारियों के नाम कहीं आईपीएस, आईएएस सीनियर ऑफिसर्स के नाम अगर लिखे हैं, क्योंकि आज सीनियर आईएएस जो बड़े उनकी धर्मपत्नी से मिलने के लिए गए, ढाढ़स बंधाने के लिए गए, सांत्वना प्रकट करने के लिए गए, शोक प्रकट करने के लिए गए, उन सभी ने कहा कि भाई कुछ को इसकी जानकारी भी नहीं थी। कईयों ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी को जानकारी हो भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनकी बेटी, जो दूसरी बड़ी बेटी पूरन कुमार जी की बड़ी बेटी जो अमेरिका में है, वो आएंगी संभवतः उसके बाद में, यानी कि कल, अब बुधवार को 9 तारीख को, 9 सितंबर को पोस्टमार्टम हो सकता है। पोस्टमार्टम के बाद में और इधर उस सुसाइड नोट में क्या है, उनकी धर्मपत्नी क्या कहती हैं, और इसके बाद में जो बड़ा घटनाक्रम चला, सुशील कुमार की गिरफ्तारी, उस सब के बाद क्या रिजल्ट सामने आता है, क्या आखिर क्या कारण रहे होंगे। लेकिन इतना जरूर है जो आपसे मैं कह रहा था कि सुशील कुमार जी के सर्विस काल के दौरान भी कई विवाद उनके साथ जुड़े रहे, और उनकी मृत्यु के बाद भी, दुखद मृत्यु के बाद भी कई और विवाद सामने आ सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।